हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजलि स्त्री ज्ञान में। तो मित्रों, क्या आपको मालूम है कि आपकी होने वाली पत्नी पहले 3 पतियों की हो चुकी है, उसके बाद में चौथा नंबर आपका लगा है। आपकी पत्नी पहले 3 लोगों की पत्नी बन चुकी है, उसके बाद में चौथा नंबर आपका है। तो मित्रों, क्या आपको मालूम है कि हमसे पहले हमारी पत्नी 3 पतियों की हो चुकी है? तो जानते हैं वो 3 पति कौन कौन से हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के एंड तक बने रहें। जानते हैं वो 3 पति कौन कौन से हैं जो हमारी पत्नी से शादी कर चुके हैं और हमको आज तक मालूम भी नहीं है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा नंबर होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि शादी के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शादी के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा क्यों होता है। उससे पहले आपकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल पैदाशिक परंपरा के नियम हैं कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पति व्रत की मर्यादा में रखने के लिए शादी के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वासु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। इस वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी 1 से अधिक पतियों के साथ रही थी। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर अपमान किया, जिसकी एकमात्र वजह थी कि द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियम अनुसार वह न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो जाता और कर्ण उन्हें वैश्या नहीं कह सकता था। लेकिन स्त्री के 4 पति होते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले, या यूँ कहें कि वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले उद्दलक ऋषि के पुत्र सुकेतु थे। महाभारत में एक स्थान पर जिक्र आया कि कुंती कहती थी कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी पुरुष के साथ में जा सकती थी। यानी स्त्री पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आधिकारिकवाद का जन्म होता गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम किया जाने लगा और इससे सुकेतु द्वारा स्थापित विवाह व्यवस्था भी शामिल हो गया। सुकेतु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम करने का काम इसलिए किया क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माता को किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध करते हुए देख लिया था। उस समय उनके मन में ये सवाल आया कि वह अपने पिता के पुत्र हो भी सकते हैं कि और नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या सीमित करने का विचार आ गया और यह तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ ही जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे यह भी मंशा थी कि कबीले और समुदाय के हर पुरुष को स्त्री मिले। तो मित्रों, इस प्रकार से प्रत्येक स्त्री के 4 पति होते हैं जो अपना नंबर 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ये 4 पतियों
जो अपना चौथे नंबर आता है तो 3 पतियों से पहले विवाह क्यों कराया जाता है, ये भी आपको हम रहस्य बताएंगे कि स्त्री को ऐसा कौन सा श्राप था या किसने ये श्राप दिया था जो स्त्री को पहले उन 3 देवताओं से विवाह करना पड़ता है और चौथे नंबर अपना आता है। तो ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अभी का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट टाइम फिर आपको कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।